Hi guys, welcome back to my YouTube channel. If you're new here, hi, my name is Akshita and I post videos related to study and education. So आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं IKS सब्जेक्ट के बारे में। ये पार्ट 2 होने वाला है। हमने पार्ट 1 में डिस्कस करा था अबाउट एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स। आज का क्वेश्चन 2 है जिसका नाम है भारतीय विजडम टू लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी। इन तीनों टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन एंड देन वी विल डिस्कस इंडिविजुअली अबाउट ऑल दिस 3 टॉपिक्स। लेट्स स्टार्ट विद टुडेज एक्सप्लेनेशन। देखो, मैंने आपको पहले ही बता दिया आज के इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। हम देखेंगे सबसे पहला है भारतीय विजडम रिलेटेड टू लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, यानी कि इंट्रोडक्शन, फिजिकल साइंस यानी कि फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री एंड देन लास्ट में बॉटनी के बारे में। तो ये तीनों के तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। देखो, इंट्रोडक्शन में हमें यहाँ बताया है कि वी आर सपोज टू हैव गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। हमें आज़ादी 1947 में मिल चुकी थी, यस। लेकिन वो सिर्फ कैसी आज़ादी थी? वो सिर्फ पॉलिटिक्स की आज़ादी थी। हमारा जो दिमाग था, हमारा जो इंटेलेक्चुअल दिमाग था, जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग थी हमारी, वो सारी कुछ ब्रिटिशर लोग लेके चले गए थे। हम एकदम वेस्टर्न जो स्लेव्स बोलते हैं ना, उनके गुलाम हो चुके थे। हम उनकी तरह ही सोचते थे। हम अपने आप को बहुत इंफीरियर मानते थे। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था इसके अंदर। हम अपने आप को सबसे छोटा मानते थे। हर चीज करनी है तो उनकी सलाह लेते थे। एजुकेशन फ्रॉम वेस्टर्न साइंस टू ऑथेंटिकेट एनीथिंग। हमें अगर कुछ आविष्कार कर लिया हमने, लेट्स सपोज, हमें वो सर्टिफाइड करने के लिए कि हमने ऑथेंटिक खुद से बनाया है कि नहीं बनाया, सही है कि नहीं, वो सारा कुछ ऑथेंटिकेट करने के लिए हमें वेस्टर्न साइंस मतलब वहाँ के लोगों पे निर्भर होना पड़ता था बेसिकली। अभी भी पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं हो पाए थे। वो सिर्फ और सिर्फ हमारा पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिला था हमें, नॉट इंटेलेक्चुअल वन। Indian sages had enormous power of their mind, where they could see things which ordinary people and even the Western science could not see. हमारे इंडियन जो साइंटिस्ट थे, सेजेस थे, महान लोग जो रह चुके हैं, उनके पास इतना अच्छा दिमाग था कि वेस्टर्न लोगों से भी हम आगे चलते थे। बहुत पुराने ज़माने में हम बहुत ज़्यादा डेवलप थे। हम उन लोगों से अच्छा काम कर रहे थे, तभी वो लोग जले थे ब्रिटिशर लोग हमसे, और फिर ही हमारे इंडिया में आए थे। बहुत साल पहले, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, हमारे इंडियन सेजेस जो थे उन्होंने एनाटॉमी ऑफ हार्ट डिस्क्राइब करा था, जब किसी ब्रिटिशर ने भी नहीं करा था। एनाटॉमी ऑफ हार्ट मतलब ये देखो, यहाँ हार्ट दिख रहा है, यहाँ हार्ट की फोटो, मतलब कि हार्ट वर्क कैसे करता है, ये हमारे इंडियन सेजेस ने पहले ही बता दिया था इन नारायण सुतकनी, दशा सुतकनी में। हृदय बोला था। हृदय मतलब क्या होता है? हार्ट। हृदय, री मीन्स सक एंड दा मीन्स टू गिव। हृदय का वर्ड जो इन्वेंशन है वो कैसे आया था? तो री मतलब क्या? सक करना, और दा मतलब देना। तो हार्ट जैसे पंप आउट करता है ना, ब्लड लेता है फिर छोड़ता है, जैसे हर एक सेकंड में जो हार्ट वर्क करता है, उसी के वर्क करने से नाम दिया गया था वर्ड हृदय। एनी बेसेंट, चार्ल्स लीडरमिटर एंड बेबिंगटन, द 3 फिजिसिस्ट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जो 3 फेमस फिजिसिस्ट थे, वो इंडिया में आए थे इन द अर्ली पार्ट ऑफ लास्ट सेंचुरी एंड बिकेम योगिक सिद्धीज। वो फिर यहाँ के योगिक सिद्धीज बन गए थे। दे हैड करेक्टली टुडेज ओपिनियन डिस्क्राइब द इनसाइड ऑफ द एटम of all the elements from hydrogen to helium with the third eye they seem to develop when they get into siddhis. सबसे पहला फिजिक्स क्या होता है? द कंसेप्ट ऑफ एटम। जो एटम होता है, सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है, जैसे कि यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ये देखो, ये एटम की फोटो है। तो एटम, ये वर्ड जो है, ये कंसेप्ट जो है, ये हमारे वैदिक टाइम से चलता आ रहा है। द मटीरियल वर्ल्ड, जो हमारी मटीरियल दुनिया है, वो मेनली 5 एलिमेंट्स में क्लासीफाई करती है। अर्थ यानी कि पृथ्वी, फायर यानी कि अग्नि, एयर मतलब वायु, हवा, वाटर मतलब जल, पानी, एथर मतलब स्पेस। ये 5 चीजें हैं। ये 5 चीजों का आप नाम याद रखना, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। फिर यहाँ बोलता है परमाणु, जिसको हम बियॉन्ड एटम भी बोलते हैं। वो इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको हम सब डिवाइड यानी कि उसका भाग और नहीं कर सकते हम, इतना छोटा पार्टिकल होता है वो। न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर भी ये प्रोड्यूस होने के लिए डलता है।
एटम से ही न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर बनता है। जैसे भाभा एटॉमिक सेंटर जो है हमारे इंडिया में, बॉम्बे में जो सिचुएटेड है, वो भी इसी के बारे में बात करते हैं, इसी के बारे में डिस्कवरीज करते हैं वो लोग। अकॉर्डिंग टू फिलोसोफर्स द मटेरियल वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, अर्थ, फायर, एयर, वाटर एंड स्काई। फिलोसोफर्स के अनुसार हमारी जो मटेरियल वर्ल्ड है वो 5 चीजों से बनी हुई है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। फर्दर बुद्धिस्ट फिलोसोफर रिजेक्टेड द सेलेस्टियल एलिमेंट एंड रिप्लेस विथ लाइफ, जॉय एंड सोरो। बुद्धिस्ट फिलोसोफर जो थे उन्होंने बोला कि नहीं, सेलेस्टियल एलिमेंट नहीं आता इसके अंदर। उन्होंने 3 चीजें डाली, और क्या क्या डाला, तो लाइफ, जॉय और सोरो। किन लोगों ने, तो बुद्धिस्ट लोगों ने। Since ancient time, Indian philosopher believe that all element other than sky are physically tangible in that matter is made up of small and subtle particles. The smallest and indivisible atom is called atom. Thus, the most important theory of ancient Indian physics was atomism. अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमारा जो इंडियन में फिलोसोफर रह चुके हैं बहुत पुराने वाले लोग, वो ऐसा डिस्क्राइब करते हैं कि स्काई को छोड़ के सारी चीजें टेंजिबल हैं। टेंजिबल मतलब जिसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। स्काई क्या है, स्काई को हम देख सकते हैं, लेकिन क्या हम छू सकते हैं, नहीं। जैसे कि अग्नि है, वायु है, जल है। देखो वायु को भी हम नहीं छू सकते, लेकिन वाटर, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हम छू सकते हैं। तो यहाँ पे यही बोल रहा है। फिर हमारे एंशिएंट इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी लिखी गई थी जिसको हम बोलते हैं एटॉमिज्म, ठीक है, जो कि एटम के बारे में हमें बताती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल इन इंडिया कैन बी सीन इन बुद्धा पीरियड 6th century BC. द कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा, पकुड़ा कतायाना, क्रिएटेड द क्रिएशन ऑफ 7 एलिमेंट। इधर कितने थे एलिमेंट, 5 एलिमेंट थे इधर, फिर यहाँ पे 7 एलिमेंट्स थे। कौन कौन से, तो अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर, वही के वही 3 एक्स्ट्रा डाल दिए, जो कि है हैप्पीनेस, पेन एंड लाइफ। स्काई को हटा दिया, ये 3 एक्स्ट्रा डाल दिए। महर्षि कनद 6th century BC इज कंसिडर्ड टू बी रियल फाउंडर ऑफ एटमिज्म इन इंडिया। महर्षि कनद जो थे, इनको रियल फाउंडर बोला जाता है। किस चीज का, तो एटम थियोरी, एटम के बारे में डिस्कस करना, ये सारी कुछ चीजें उनको बहुत पसंद थी और बहुत अच्छे भी थे वो। कौन, तो महर्षि कनद। In addition to this, in the Gupta era itself, physical objects are made up of the combination of atoms. Physical जो object होते हैं वो atom के combination से बनते हैं, और जो हम हमारे human की naked eye से नहीं देख सकते, ऐसा बोला गया था। Human naked eye मतलब हम human की जो आंखें होती हैं, हम सिर्फ उससे नहीं देख सकते, ऐसा यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। मतलब कुछ चीज हमें चाहिए रहेगी उसको देखने के लिए बेसिकली। देन वी हैव केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के बारे में हमें क्या बोला है यहाँ पे, तो केमिस्ट्री मतलब क्या होता है, केमिस्ट्री मतलब ऐसी चीज जो कि प्रॉपर्टी, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ एनी सब्सटेंस को डिस्कस करती है, डिस्क्राइब करती है, इसी को हम बोलते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है जिसके अंदर 5 हमें सब ब्रांचेस पे दिखाई गई हैं। सबसे पहले आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ऐसी केमिस्ट्री जो डील करती है विथ द स्ट्रक्चर, केमिकल कंपोजिशन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड से, यानी कि इसमें अलग अलग चीजें, अलग अलग कंपाउंड्स का मिश्रण होता है, साइंटिफिक स्टडी करी जाती है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें मेनली आता है कार्बन एटम्स। देन वी हैव बायोकेमिस्ट्री, जिससे नाम से ही हमें पता चल रहा है कि बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना, इसी को हम बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री, मतलब लाइफ प्रोसेस के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में डिस्कस करना। देन वी हैव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में क्या था कि हम कार्बन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इनऑर्गेनिक में क्या होगा, हम इसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। which does not consist of carbon, hydrogen atom in it is called inorganic chemistry, ठीक है। फिर आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। ऐसी केमिस्ट्री जो डील करती है विथ डिफरेंट एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, अलग अलग सब्सटेंसेस, धातु वातु जो भी चीजें होती हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस जो होते हैं उनको एनालिसिस करना, उनसे डील करना, ये आता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। और फिजिकल केमिस्ट्री मतलब इस टाइप की केमिस्ट्री जो स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ मैटर ऑफ एन एटम या मॉलिक्यूलर लेवल, यानी कि एटम के बारे में डिस्कस करना, मॉलिक्यूलर लेवल के बारे में डिस्कस करना, ये सारी चीजें आती हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। इन द एंशिएंट टाइम्स द साइंस ऑफ केमिकल्स, पुराने जमाने में, एंशिएंट इंडिया के जमाने में जो इस टाइप की केमिकल वाली साइंस होती थी उसका हमें 5 नाम दे रखे हैं। क्या क्या हम बुलाया करते थे पहले, तो हम बोलते थे रसायन शास्त्र, रस विद्या, रसन तंत्र,
रसा शास्त्र एंड वॉज ऑल्सो नोन एज रस क्रिया। तो कितने सारे नाम है देख रहे हो आप, 5 नाम है ऑलमोस्ट। नागार्जुन बहुत ही ज्यादा ग्रेट अल्केमिस्ट, मेटलर्जिस्ट और फिजिशियन रह चुके हैं हमारे एंशिएंट इंडिया के। उनका जन्म हुआ था एडी में, एडी मतलब आफ्टर डेथ या आफ्टर क्राइस्ट भी बोल सकते हो। 931 इन गुजरात ही स्टार्टेड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री एट द एज ऑफ 12। At the age of 12, he composed texts like Rashna Ratnakar, Rasmangal, उत्तर तंत्र ऑन केमिस्ट्री। उनका जन्म हुआ था गुजरात में और उनको इतनी छोटी उम्र एट द एज ऑफ 12 साल की उम्र से उनको इंटरेस्ट हो चुका था केमिस्ट्री के फील्ड में। आप सोचो जब हम 12 साल के थे तो हम तो क्या करते थे, कुछ भी नहीं करते थे, राइट। तो यहाँ पे उनको 12 साल की उम्र से इतना इंटरेस्ट हो चुका था इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। उन्होंने 3 टेक्स्ट भी लिखे थे इसके ऊपर। इन रस रत्नकर ही डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग एसिड एंड बेसिस फ्रॉम प्लांट्स। उन्होंने रस रत्नकर में क्या लिखा था, तो बेसिकली उन्होंने अलग अलग टाइप की मेथड्स बताई थी। किस चीज के ऊपर, तो हम प्लांट के अंदर से एसिड और बेस, यानी कि ऑब्टेनिंग एसिड एंड बेस फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट के ऊपर से हम एसिड और बेस कैसे बना सकते हैं, ये उन्होंने लिखा था अपनी बुक में, उनके टेक्स्ट में। नागार्जुन एंड रस रत्नकर डिस्क्राइब हाउ अदर मेटल्स कैन बी चेंज इनटू गोल्ड। उन्होंने एक और चीज भी बताई थी कि कैसे अलग अलग धातु, अलग अलग मेटल जो है वो कैसे गोल्ड में बदल सकते हैं। अगर गोल्ड नहीं तो ऐसा एक मेटल जो कि येलो लस्टर मतलब हल्का सा येलो, जैसे गोल्डन का कलर कैसा होता है गोल्ड का कलर, उस टाइप के कलर में, येलो लस्टर वाले कलर में कैसे बदल सकता है कोई भी धातु, ये उन्होंने लिखा था अपनी टेक्स्ट में। दिस बुक डिस्क्राइब्स द एक्सपेरिमेंट ऑफ प्योरीफाइंग mercury and making yogurt from it, sanjeevani from mercury and to create other substances Nagarjun used। उन्होंने क्या क्या चीजें यूज करी थी, ये सारी चीजों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए, बनाने के लिए। तो एनिमल्स का यूज करा था, प्लांट का यूज करा था, सॉल्ट नमक और अलग अलग टाइप के मिनरल्स का यूज करा था। इट ऑल्सो डिस्क्राइब मेथड्स ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन, यानी कि एक्सट्रैक्शन एक चीज में से एक चीज निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, एंड प्योरीफाई करना किस चीज को, तो रॉ मटेरियल ऑफ सिल्वर, जिंक, टीन, कॉपर। ऑल्सो रस रत्नकर ऑल्सो हैज इंफॉर्मेशन ऑन सर्वेइंग द लेवल ऑफ मेटलर्जी अल्केमी इन द कंट्री, यानी कि हमारे कंट्री में कितनी मेटलर्जी है, कितनी अल्केमी है, ये सारा कुछ सर्वे करना भी इनकी बुक में, ये सारा कुछ इंफॉर्मेशन थी। तो बहुत ही वाइड सेंस में उन्होंने बात करी थी, किसने, तो हमारे नागार्जुन ने। देन वी हैव लास्ट एंड थर्ड टॉपिक जिसको हम बोलते हैं बॉटनी। बॉटनी होता क्या है, तो यहाँ पे आप देख ही रहे हो एनाटॉमी ऑफ फ्लावर्स। जैसे हमने पढ़ा था प्रीवियसली, क्या पढ़ा था हमने, एनाटॉमी ऑफ हार्ट पढ़ा था ना, देखो कहाँ गया, देखो ये रहा एनाटॉमी ऑफ हार्ट, मतलब हार्ट वर्क कैसे करता है। वैसे ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावर्स, प्लांट्स, प्लांट कैसे वर्क करते हैं, उनकी हिस्ट्री क्या रह चुकी है। जैसे ये देखो पेटल्स, पत्तियों को क्या बोलते हैं, पेटल। फिर आते हैं पोलन ग्रेन्स, फिर आती है रेसिप्टेल, एक्सिलरी बर्ड, अलग अलग टाइप की लीफ होती हैं, वेन होते हैं, पेटिशन होते हैं। तो ये सब होता क्या है, शूट होता है, रूट होता है, ये सारी चीजें आती हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावर में। तो बॉटनी में हम छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, जिसके बाद हम देखेंगे प्लांट फिजियोलॉजी एंड उनकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली या इंडस वैली जो भी आप बोलो, जब वो लोग रहा करते थे तो वो कहाँ कहाँ रहते थे, वो विलेज, सिटी और टाउन में रहते थे। वो कपड़े पहनते थे, उन्होंने क्रॉप उगाना भी सीख लिया था, वीट, बार्ले, मिलेट, डेट, वेजिटेबल्स, ये मेनली ये सब चीजें उगाते थे। फ्रूट्स के अंदर मेलन भी उगाते थे और भी कुछ कुछ फ्रूट्स। उन्होंने कॉटन बनाना सीख लिया था, वो ट्रीज की पूजा भी करते थे। वो घड़े जो होते हैं, पॉटरी जो होती है, जो बनती है ना पॉटरी, घड़े बनते हैं, मटके बनते हैं, उनको कैसे डिजाइन करना प्लांट की मदद से। बॉटनी में हमने यही पढ़ना है ना कि प्लांट का क्या यूज है, कैसा सब हिस्ट्री रह चुकी है। तो इंडस वैली के लोग प्लांट की डिजाइन बनाते थे। किससे बनाते थे, तो प्लांट के जो जूस होता था ना, पत्तियों का जूस निकालते थे, अलग अलग चीजों का जूस निकाल के प्लांट की डिजाइन बनाया करते थे वो लोग।
उनको प्लांट की कमर्शियल वैल्यू यानी रुपए में, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है रुपए में वैल्यू क्या होती है प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स की, वो भी उनको मालूम था। किन लोगों को? तो इंडस वैली के लोगों को। देयर आर सफिशिएंट इंडिकेशन टू शो दैट एग्रीकल्चर, मेडिसिन, हॉर्टिकल्चर डेवलप्ड टू ए ग्रेट एक्सटेंट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। बहुत सारे ऐसे हमारे पास प्रूफ रह चुके हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर, मेडिसिन और हॉर्टिकल्चर जो था वो बहुत अच्छा खासा डेवलप हो चुका था जब वैदिक पीरियड, वेदा का पीरियड जब चलता था। ऋग वेदा में भी ये लिखा गया है कि वैदिक इंडियंस को अच्छी खासी नॉलेज थी अबाउट फूड मैन्युफैक्चर, फूड कैसे मैन्युफैक्चर होता है और लाइट की मदद से प्लांट अपना फूड कैसे बनाते हैं, स्टोर कैसे करते हैं एनर्जी को, ये सारा कुछ जो हम आज के ज़माने में फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ये सारा कुछ ऋग्वेदा में उस जमाने में लिखा गया था। इन द पोस्ट वैदिक इंडियन लिटरेचर देयर इज इनफ एविडेंस, बहुत से ऐसे एविडेंस हैं जो कि शो करते हैं कि बॉटनी जो है वो हमारे इंडिया में एक एज ए इंडिपेंडेंट साइंस की तरह डेवलप हुई थी, जिसको एज एम्बॉयडर्ड इन चरक एंड सुश्रुत संहिता, जो कि इन दोनों जगह पे भी बताया गया है। The science was known as वृक्ष आयुर्वेदा, also compiled by पराशर। पराशर मुनि जो थे उन्होंने कंपाइल करके ये बोला था कि तब के जमाने में बॉटनी नहीं हुआ करती थी, तो वहां के लोग इस साइंस को क्या बोलते थे? वृक्ष आयुर्वेदा। ऐसा आयुर्वेद, ऐसी चीज जो कि वृक्ष से बनी हुई हो, प्लांट से बनी हुई हो, उसको हम बोलते थे वृक्ष आयुर्वेदा। ऐसा पराशर मुनि ने बोला गया है। आज के जमाने में जिसको हम क्या बोलते हैं? बॉटनी। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि प्लांट जो है वो करता क्या है एक्चुअली, वो क्या इंसानों की तरह होता है, वो जीते हैं, लाइक लिविंग क्रिएचर्स हैं या नॉन लिविंग है। उदयना इन हिज पृथ्वी निरापरम सेज दैट इन प्लांट्स, उदयना जो उनकी बुक है या फिर टेक्स्ट है उसमें क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि प्लांट जो है उसके अंदर लाइफ होती है, वो जीते हैं, लिविंग क्रिएचर्स हैं, वो डेथ भी हो सकती है उनकी। ट्रांसमिशन जो चीज होती है वो एक जगह से दूसरे के अंदर, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के अंदर वो कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? तो बाय मीन्स ऑफ ओवा, या मीन्स आएगा, जो यहाँ कट करा है वहां पे मीन्स आएगा, MEANS। ट्रांसमिशन ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर बाय मीन्स ऑफ ओवा, मूवमेंट टुवर्ड्स व्हाट इज फेवरेबल एंड अवे फ्रॉम व्हाट इज अनफेवरेबल। यानी कि प्लांट को ये भी मालूम होता है कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज उनके फेवर में है, क्या चीज उनके फेवर में नहीं है, तो वो सब चीजें वो जानते हैं। प्लांट्स भी लिविंग क्रिएचर हैं, उनको भी सही गलत के बारे में मालूम चलता है, व्हाट इज फेवरेबल एंड अवे फ्रॉम व्हाट इज अनफेवरेबल। प्लांट के अंदर 3 स्टेजेस होते हैं, जैसे हम इंसानों में भी होते हैं। सबसे पहला कौन सा आता है? तो इन्फेंट, यानी कि जैसे हम सबसे पहले छोटे बच्चे होते हैं, फिर हम बड़े होकर टीनेजर या फिर यूथ में बदलते हैं, देन एट द लास्ट एज या ओल्ड। वैसे ही सेम प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स एंड ह्यूमंस आर ऑलमोस्ट लाइक सेम। हम ह्यूमंस की भी ग्रोथ होती है, प्लांट्स की भी रेगुलर ग्रोथ होती है। हम सोते हैं, चलते हैं, जागते हैं, अगर हमें कोई टच करे तो हम उसका रिस्पॉन्स देते हैं, वैसे ही प्लांट्स में होता है। प्लांट में भी एक ऐसा एक फ्लावर आता है, मुझे नेम याद नहीं आ रहा, लेकिन एक है फ्लावर जिसको हम जैसे टच करें ना तो वो एकदम मुरझा जाता है, बंद हो जाता है, तो प्लांट को भी समझ पड़ती है, राइट। न्यूट्रिशंस होते हैं वो हमारे यूज के बहुत होते हैं। जैसे पुराने जमाने में जब मेडिसिन नहीं हुआ करती थी, आयुर्वेद का जमाना जो होता था, तब जैसे किसी को वाउंड हो गया यानी कि खून लग गया, कोई चोट लग गई, कुछ दवा बनानी है, तो इन सब प्लांट्स की मदद से ही उनको सही करते थे। कोई भी डिजीज हो गया, सब कुछ सही करने का काम प्लांट ही करते थे पुराने जमाने में। एसिमिलेशन ऑफ फूड सॉइल इज डिटरमाइंड बाय रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट फॉर ग्रोथ। रिकवरी फ्रॉम वाउंड डिसीज बाय द एप्लीकेशन ऑफ ड्रग्स एंड प्लांट्स। Special food favorable for impregnation. The Sati Parva of Mahabharata enumerates several physiological principles, including the sense of touch, hearing, response to sound, vision, smell, irritability, etc. in respect of plant में अलग अलग टाइप के प्रिंसिपल होते हैं। वो सेंस कर सकते हैं जब कोई उनको टच करता है, वो सुन सकते हैं, वो स्मेल कर सकते हैं, अलग अलग उनमें कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। किसमें? तो प्लांट्स में। अब हम देखेंगे लास्ट टॉपिक आज का, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। प्लांट किस किस टाइप से क्लासीफाई है। अब देखो इसको लर्न करने की टेक्निक क्या है। तो प्लांट्स कितने टाइप में क्लासीफाई है? ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में। सबसे पहला है बॉटेनिकल, उपद्या मतलब बी। देन सेकेंड इज मेडिसिनल मतलब वैर कनादी, एम। डायटिक मतलब अन्न प्रणाली, अन्न मतलब खाने की चीज से रिलेटेड, तो डाइट आ गया, तो डी। तो BMD कैसे याद रखेंगे? बॉटेनिकल का B,
मेडिसिनल का M, डायटिक का D, BMD। फिर ऋग्वेदा जो है प्लांट को रफली 3 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला वृक्ष मतलब ट्री, सेकंड इज औषधि जो कि ह्यूमन को हेल्पफुल होती है, औषधि जैसे दवा जिससे बनती है औषधि। फिर आता है विरुद्ध यानी कि क्रीपर्स। प्लांट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड, ये मेन 3 कैटेगरी वृक्ष, औषधि, विरुद्ध। उसके बाद और सब कैटेगरी क्या है, विशाखा यानी कि श्रब, ससा यानी हर्ब्स, व्रतति यानी कि क्लाइंबर्स, वेल जो होती हैं, व्रतति मतलब क्रीपर्स, एंड अलासा स्प्रेडिंग ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में जो रेंगते रेंगते पत्ते चलते हैं ना, क्रीपर्स जिसको हम बोल सकते हैं वो। ऑल ग्रासेस, सारे ग्रासेस को अगर हम सेपरेटली क्लासिफाई करें तो हम उसको बोलते हैं तरना। फ्लावरिंग प्लांट्स को अगर हम क्लासिफाई करें तो बोलते हैं पुष्पवती। कैसे याद रखेंगे, ग्रास मतलब तरन, तरना, फ्लावर मतलब क्या, पुष्प, फूल, कैसे, फ्लावर मतलब पुष्प, फूल, तो पुष्पवती। फ्रूट बेयरिंग वंस यानी कि ऐसे प्लांट्स, ऐसे ट्रीज जिस पे फ्रूट्स ग्रो होते हैं उसको हम बोलते हैं फलवती, जो हमें फल प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रूट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 3 मैंने बताया अभी। फोर्थ है लीफलेस प्लांट्स आर प्लेस अंडर ए ग्रुप करीरा। लीफलेस जिस ऐसे प्लांट जिसकी कोई लीफ नहीं है, कोई पत्ती नहीं है, उसको हम बोलते हैं करीरा, ठीक है। 4 बताए। सबसे पहला ग्रास, तरना, फ्लावरिंग पुष्पवती, फ्रूट फलवती, लीफलेस करीरा। एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको लीफलेस प्लांट का, वो हो सकता है कैक्टस। कैक्टस में क्या होता है, सिर्फ कांटे होते हैं, उसमें कोई पत्तियां नहीं होती, मालूम है ना आपको, जो डेजर्ट में उगता है कैक्टस प्लांट। Some ancient scientists like Manu, Charak and Udayan etc. also classified the plants in various classes. बहुत से ऐसे ऋषि मुनि थे जैसे कि मनु, चरखा और उदयना जिन्होंने अलग अलग प्लांट्स को क्लासिफाई करा था। उनमें से एक मनु जो थे, उनका जो क्लासिफिकेशन उन्होंने दिया है वो हम देख लेते हैं एक बारी। मनु जो थे उन्होंने 8 भाग में प्लांट्स को क्लासिफाई करा था, ठीक है, 8 भाग में। सबसे पहला है औषधि। औषधि मतलब ऐसे प्लांट जिसपे भारी, बहुत एबंडेंट मात्रा में फ्लावर और फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं, बट विथरिंग अवे आफ्टर फ्रूटिफिकेशन, यानी कि उनको हम खा भी सकते हैं, जैसे कि राइस, चावल, वीट, उसपे थोड़े से एकदम छोटे छोटे फूल उगते हैं और वो हम खाते भी हैं। हम डेली लाइफ में वीट का उपयोग करते हैं, राइस का उपयोग करते हैं ना। सेकंड आता है वनस्पति। वनस्पति से हमें क्या मालूम चल रहा है, ऐसे प्लांट जिसपे सिर्फ और सिर्फ फूल उग सकते हैं लेकिन फ्लावर्स नहीं। देखो मैंने फ्लावर्स पे क्रॉस भी मारा है, विदाउट एविडेंट फ्लावर्स, फ्लावर्स नहीं उगते, सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स उगते हैं। वनस्पति खाने वाले प्लांट्स। वृक्ष ऐसे प्लांट जिसपे दोनों चीजें उगती हैं, जिसको बोलते हैं ना ट्रीज है वृक्ष, फ्लावर्स भी और फ्रूट्स भी। गुच्छा मतलब बुशी हर्ब्स, बुशी मतलब बहुत ही मोटी, बहुत ही थिक, बुशी हर्ब्स। गुल्मा सक्यूमुलेंट श्रब्स। तरना मतलब घास, ग्रासेस। प्रतना क्रीपर्स, वेल विच स्प्रेड देयर स्टीम्स ऑन द ग्राउंड, क्रीपर्स मतलब वेल। वली मतलब क्लाइंबर्स एंड एंटविनर्स। तो ये हमने पूरा देख लिया सारी चीजों के बारे में, जो कि आज का हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, भारतीय विजडम रिलेटेड टू लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बॉटनी। हमने पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आप चाहते हो मैं रिवाइज कराऊं एक बारी तो हम कर लेते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन। हमने सबसे पहले ओवरव्यू देखा, फिर हमने देखा कि हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मिला है। अभी भी हमें जो कुछ भी टेस्ट कराना हो हमें वेस्टर्न ब्रिटिशर लोगों के पास जाना पड़ता है। सबसे पहले हमने देखा फिजिक्स के बारे में, ये देखा कि सबसे पहले हमने 5 एलिमेंट्स डिस्क्राइब करे थे ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। देन बुद्धिस्ट लोगों ने उसको 7 कर दिया, 3 और ऐड करे, हैप्पीनेस, पेन और लाइफ। फिर हमने देखा कि हम एटम को हमारे नेकेड आई, ह्यूमन आई से नहीं देख सकते, इतना छोटा होता है वो। केमिस्ट्री के बारे में देखा, 5 मेजर पार्ट के बारे में। फिर हमने उनके रस रत्नाकर, रस विद्या, ये सारे कुछ 5 अलग अलग नाम देखे। नागार्जुन का बॉर्न हुआ था गुजरात में, 12 साल की उम्र से उनको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट हो चुका था, हमने ये देखा। फिर हमने देखा कि कैसे गोल्ड कैसे बनता है, येलो लस्टर कलर का होता है, ये सब देखा। फिर बॉटनी के बारे में देखा हमने कि इंडस वैली के लोगों को ये तक मालूम था कि प्लांट की क्या कमर्शियल पैसों में वैल्यू होती है, उनको कैसे सेल करा जाता है, ये सारा कुछ, जबकि उस जमाने में सब कुछ पॉसिबल नहीं था। बॉटनी मतलब एनाटॉमी ऑफ फ्लावर्स, मतलब प्लांट का यूँ बोलते हैं ना कि प्लांट में क्या क्या चीजें होती हैं, उसके अलग अलग पार्ट्स के नाम, फीचर्स, ये सारी कुछ चीजें।
फिर हमने देखा कि पराशर मुनि जो थे उन्होंने बॉटनी को वृक्ष आयुर्वेदा बोला था उन पुराने जमाने के समय। फिर हमने देखा कि प्लांट के भी हम ह्यूमन की तरह 3 स्टेजेस होते हैं। हम ह्यूमन और प्लांट्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, हम भी ग्रोथ करते हैं, हम भी सोते हैं जागते हैं, हम छोटे होते हैं, यूथ में आते हैं, एज होती है हमारी। फिर प्लांट्स का कहाँ कहाँ यूज होता है, ड्रग्स में यूज होता है, ड्रग्स मतलब मेडिसिन में यूज होता है। प्लांट्स का हमने और 3 क्लासिफिकेशन देखा। सबसे पहले हमने देखा बॉटेनिकल, मेडिसिनल, डायरेटिक। फिर हमने देखा उनका और सब डिवाइडेड क्लासिफिकेशन। फिर हमने देखा कि ग्रासेस को हम तरना बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स पुष्पवती, फलवती मतलब फ्रूट वाले, लीफलेस, करीरा मतलब कैक्टस वाले। फिर मनु जो थे हमारे, जो 3 यहाँ पे साइंटिस्ट हमें बताए हैं, एंशियंट साइंटिस्ट, ऋषि मुनि, मनु चरखा और उदयना। उनमें से हमने मनु का देखा कि मनु जो थे उन्होंने 8 क्लासेस में प्लांट्स को डिवाइडेड करा है, जो हमने 8 के 8 पढ़ लिए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ आपको क्यूलिनरी हर्ब्स जो होते हैं, हर्ब्स और श्रब्स जो होते हैं, उनके बारे में यहाँ थोड़ी बहुत फोटो बताइए इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो आई होप आप सबको इस वीडियो से पूरी नॉलेज मिल गई हो। अगर डाउट है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो। आई नो आज की इस वीडियो में कुछ वर्ड हार्ड हैं, तो आप उसको लिख के प्रैक्टिस करो जिससे आपको जल्दी लर्न हो जाए। एंड मैंने ये वीडियो 2nd टाइम रिकॉर्ड करी है, इसकी वजह से थोड़े बहुत यहाँ पे अंडरलाइन और ऐसे करी हुई थी इस प्रेजेंटेशन में। लेकिन प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि 2nd टाइम बनाने में बहुत मेहनत लगती है। पहले मैंने 40 मिनट्स की वीडियो बनाई, अब फिर से मैंने 27 और अराउंड 30 मिनट्स की वीडियो बनाई। सो प्लीज लाइक कर दो इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गिवन बिलो। आप मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो। एंड ऑल्सो वन एक्स्ट्रा थिंग एंड दैट इज कि IKS की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो अगर किसी को भी इंटरेस्ट है सीखने में या फिर नॉलेज लेने में, सो दे कैन चेक आउट डिस्क्रिप्शन एज वेल एज आई बटन, या फिर आप मेरे चैनल पे जाके भी सर्च करके देख सकते हो। सो या दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, कीप लर्निंग।